सो हेलो फ्रेंड्स, हम आरबीसीज़ और डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा ब्लड सेल है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ योर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो पहले जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स क्या हैं। तो तोड़ के पढ़िए क्या है। देखिए, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब क्या है? थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। ठीक है, तो ये अब तक एक नॉर्मल प्रैक्टिस होगी। सभी ने देखा होगा कि जिस भी जगह पे कट लगा है या ब्लड ऊज आउट हो रहा है या खून बह रहा है, तो उस जगह पे क्या है, बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म काम कर जाता है। और प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी, ब्लड को रोकने के लिए क्या करेगी, ये क्लॉट बना देगी। जहाँ से भी खून बह रहा है विद इन नॉर्मल लिमिट्स, विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, वहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेटलेट्स का ब्लड प्लग या क्लॉट बन जाता है, जिसके कारण फर्दर ब्लड यूज आउट नहीं होता है। क्योंकि ब्लड हमारा वाइटल है। ब्लड अगर ज़्यादा बह जाएगा तो बॉडी को अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने में जो है आफत आएगी। तो इसलिए हमारा ये क्लॉटिंग मैकेनिज़्म जो है, इसके लिए हमको कुदरत ने स्पेसिफिक सेल्स दिए हैं विच आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये सेल्स थ्रोम्बस बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं, इसलिए इनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। तो जानते हैं कहाँ से ये बनते हैं। तो हमारे मेगाकैरियोसाइट्स से बनते हैं। मैंने आपको पहले टेबल दे रखी है जिसमें कि इसका फॉर्मेशन बताया है मैंने। अब ये बनता कैसे है, इसका प्लेटलेट का स्ट्रक्चर जो है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरीके का होता है। ठीक है, फ्लावर शेप, स्टार शेप, जैसा भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, नॉर्मल साइटोप्लाज्म सेल का इस तरीके का है। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म से जो है जगह जगह से साइटोप्लाज्म ये पिंच ऑफ कर लिया जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से एक रेसिडुअल स्ट्रक्चर स्टार शेप ऐसा बन जाता है। ठीक है, और इसको जो है फोर्स कर देते हैं। ठीक है, ये जो है, ये साइटोप्लाज्म, इस नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो पिंच ऑफ करके निकाल दिया जाता है। हमारी बॉडी ऐसे ही करती है। और इसको जो है फिर ये इस शेप का हो करके जो है, दिस इज़ एक्सट्रूडेड इनटू सर्कुलेशन। एक्सट्रूडेड मतलब क्या? एक्सट्रूडेड मतलब जानिए, एक्सट्रूडेड वर्ड जो है लावा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एक्सट्रूडेड मतलब कि पुश करना। ठीक है, फोर्स आउट करना, किसी चीज़ को इतना ज़्यादा प्रेशर से धक्का देना कि वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन में इसी तरह से आता है। ठीक है, देन एक मेगाकैरियोसाइट जो है कितना प्लेटलेट बनाएगा, 1000 to 3000 प्लेटलेट्स बनाएगा ये। और नॉर्मल हमको कितना प्लेटलेट प्रोडक्शन हमारा होता है, इट इज़ 35,000 to 45,000 माइक्रोलीटर्स ऑफ ब्लड। अब देखिए ये दिखते कैसे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ए न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। इनका होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में मेजर रोल है। बहुत छोटे होते हैं, अराउंड 1/3 ऑफ द साइज, 1/3 और हाफ द साइज ऑफ आरबीसीज। अब देखिए ये कोएगुलेशन कैसे होगा। ये आपका एक मेगाकैरियोसाइट सेल है। ठीक है, देखिए प्लेटलेट जो है एक वेल डिफाइंड सेल है। ये, इसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, इसमें देखिए मेगाकैरियोसाइट अगर प्लेटलेट बनाया, भले ही इसका साइटोप्लाज्म पिंच ऑफ हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए कैनालिकुलर सिस्टम है। ये हम लोग इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले तो इसके पास एक एडहियरेंट मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये मेम्ब्रेन इसको जो है एग्रीगेशन के लायक बनाती है। ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इसको जो है चिपकने के लिए या एग्रीगेशन के लिए प्रोन बनाते हैं। देन इसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रियन है, लाइसोसोम्स इसमें हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपने जान लिया, ग्लाइकोजन है,
ग्रैन्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी इसका वेल डेवलप्ड है। तो प्लेटलेट जो है अपने आप में एक वेल डेवलप्ड है स्ट्रक्चर, इसमें जो है किसी तरीके का ये लेफ़्ट ओवर नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में एक डिफरेंट एंटिटी और वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी है, ठीक है। तो कैसा, डायमेंशंस देख लीजिए। डायमीटर इसका 1.5 से 3 माइक्रोन है, लगभग ये 1/4 से लेके हाफ भी हो सकता है आरबीसीज का, ठीक है। इतना इसका डायमीटर है, ठीक है। अब ये दिखेगा कैसा, ये देख लेते हैं। देखिए, जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये आपका नॉर्मल एक न्यूट्रोफिल है, देखिए ये आपकी आरबीसीज हैं, ठीक है, और ये आपका प्लेटलेट है, ठीक है। प्रैक्टिकल में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिन किया होगा तो आपको ये बहुत फेमिलियर लग रहा होगा। ये जो है ये आपका बड़ा सा WBC है। WBC से लगभग हाफ साइज़ की, न्यूट्रोफिल से लगभग हाफ साइज़ की क्या है हमारी RBC है, ठीक है। और RBC से 1/4, 1/3 या हाफ भी साइज़ हो सकता है प्लेटलेट का, ठीक है। तो आई सपोज आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस, आई हैव मेड दिस थिंग क्लियर टू यू। अब ये जो है देखिए, एक ये 3D इमेज है हमारी, इसमें आप देखिए ये जैसा मैंने आपको बताया कि इसका साइटोप्लाज्म जो है पिंच ऑफ किया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में इसका साइटोप्लाज्म पिंच ऑफ हो जाता है और उसके बाद इसको फोर्स किया जाता है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जो कि हमको माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखता है, ठीक है। अब विल सी कि हाउ अ ब्लड क्लॉट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। बस बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में, अभी आपको साइंटिफिक टर्म्स से इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ, वो मैं आगे कमिंग वीडियोस में कराऊंगी। बिल्कुल सीधी सिंपल भाषा में ये जान लीजिए कि मेम्ब्रेन के अंदर, प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण दे स्टिक टू द डैमेज ब्लड वेसल। जब तक ब्लड वेसल डैमेज नहीं है या कोई कट नहीं है या ब्रूज नहीं बना है या ब्लड ऊज आउट नहीं हो रहा है, तब तक प्लेटलेट का कोई काम नहीं है। प्लेटलेट अपना आराम से सर्कुलेशन में है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि अगर ब्रीच हुआ कोई मेम्ब्रेन में और कहीं से ब्लड ऊज आउट होने लगा, वहाँ पे क्या होगा, ये प्लेटलेट्स जाके चिपक जाएंगी सब, ठीक है। और प्लेटलेट्स जो है इसकी टेंडेंसी है कि अगर एक प्लेटलेट चिपकी, जैसे देखिए स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, तो ये जो है ये हाथ मान लीजिए, है ना, तो ये क्या करेगी, ये हाथ देगी और दूसरे को भी पकड़ लेगी हाथ से, ठीक है। तो ये अपने सारे जो ये क्या कहते हैं हाथ जैसे, फिंगर्स जैसे प्रोसेसेस जो ये निकले हुए हैं, इसमें और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करती जाएगी और अट्रैक्ट तब तक करेगी जब तक कि आपका प्लग नहीं बन जाता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत बेसिक समझा दिया है और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन सब देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय टिल टुमारो। वील स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स टुमारो और कोएगुलेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.